वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 10, जो कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर दिया गया है दो, यहाँ पर दो सूत्र दिया गया है, दो दो प्रश्न दिया गया है, इसका क्या करना है तो गुणनखंड निकालना है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 1 हमारा क्या है, यहाँ पर 27y का क्यूब, 27y का क्यूब माइ प्लस 125 का जेड क्यूब, 125 का जेड क्यूब, ये हमारा प्रश्न है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या संकेत के रूप में दिया गया है। देखिए प्रश्न 9 कितना देखना है तो प्रश्न 9 देखना है। प्रश्न 9 क्या है तो देखिए प्रश्न 9 में देखिए ये प्लस के रूप में है, तो यहाँ पर ये है प्रश्न हमारा 9। ये प्रश्न 9 है, जो कि इसमें भी हमें दो तरह के प्रश्न दिए गए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसको किस रूप में हम लिख सकते हैं, इस संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, तो चलिए पहले इसका रूपांतरित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 27 है, तो 27 को किस रूप में लिख सकते हैं तो 27 को 3 क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी y पर क्यू है, तो 3y का क्यू हो जाएगा, 3y का क्यू। और इस 125 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5z का 5z पर क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया तो ये आ गया इस रूप में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस रूप में। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रकार से। तो चलिए इसे उसी प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y प्लस 5z, 3y प्लस 5z हो गया। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 वाई स्क्वायर माइनस 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 वाई जेड, 3 × 5 = 15 वाई जेड प्लस 5 × 5 = 25, 5 × 25 जेड स्क्वायर, 5 × 25 जेड स्क्वायर, ये हो गया। ये यहाँ पर क्या है वाई है। तो चलिए इसे हल करते हैं। अब इसे और किस रूप में लिख सकते हैं तो इसे हम यहाँ पर इसी रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया 5, ये हमारा क्या हो गया 3y प्लस 5z, और यहाँ पर 9y² माइनस 15yz और 25z²। ये हमारा क्या हो गया गुणनखंड स्वरूप हो गया, ये इसका गुणनखंड स्वरूप, ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 के बारे में बात करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं। छोटी सी नज़र वो है कि इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से लेकर MA MSc MCOM तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे और जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा और जितने भाषाओं में लिखा गया होगा, उन सभी का वीडियो सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, वो भी प्रत्येक प्रश्न का। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। इन क्लास के दरमियान किसी भी विषय को लेकर के और किसी भी भाषाओं में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो इस जीमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है तो प्रश्न हमारा यहाँ पर 64 MQ क्या है तो 64 MQ है माइनस 443 NQ, ये हमारा क्या है प्रश्न है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रश्न को 4m का q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, माइनस, अब देखिए इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं तो इसको हम 7n का पावर q के रूप में लिख सकते हैं, 7n का पावर q के रूप में। अब यहाँ पर ये क्या हो गया एक, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं तो इसको हम यहाँ पर AQ माइनस BQ के रूप में आ गया। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं तो देखिए प्रश्न संख्या 9 में दिया गया, इसका भी सूत्र में प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है। तो देखिए x³ माइनस y³ बराबर क्या होता है तो x माइनस वाई, क्या होगा यहाँ पर x के जगह पे 4m और y के जगह पर क्या है 7n है, 7n, ये क्या हो गया ब्रैकेट में हो गया। अब देखिए दूसरा ब्रैकेट में क्या है तो x² है, मतलब 4 का स्क्वायर 16m², 16m² हो गया प्लस xy, तो यहाँ पर क्या है 4 3 7, 4 तिया 4 7 28, 28 हो गया,
28mn हो गया। अब देखिए, और यहाँ पर क्या है, प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पर 7m है, 7n है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 n स्क्वायर, 7 सत्ते 49 n स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड का प्रसारित रूप हो गया, प्रसारित रूप, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।